नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर ने उधम सिंह नगर की महुआडाबरा नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनी और कुछ का तत्काल निस्तारण किया। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर उत्पीड़न और मनमानी का आरोप लगाया, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। की समस्या यह है कि उनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर अगर इनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो गया है। ठेकेदार साहब का जो है 2 माह का जो बिल है, अब आगे को उसका बिल रुकवाने की सख्त कह दिया है। बिल रुकवाया जाएगा और कर्मचारियों का जो है पीएफ एसआई नहीं जमा हो रहा है। इसका क्या घोटाला है क्या नहीं, इसका जवाब यो साहब आपको कॉन्फ्रेंस लेंगे तो उसका जवाब दे देंगे क्या है क्या नहीं। फिलहाल ठेकेदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रदेश जी का निर्देश हुआ। उसके बाद हल्द्वानी में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत बालिकाओं द्वारा असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण को लेकर आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर पीसीएस अधिकारी अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया, जो लगातार स्कूली छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही है और उन्हें साथ में महिला अपराधों को लेकर चर्चा कर रही है। माननीय प्रदेश जी का निर्देश हुआ। उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहाँ जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें। और इन सब का उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएं। पिछले कुछ दिनों आपने लगातार देखा होगा, चाहे कोलकाता की घटना हो या अन्य घटनाएं हो, जगह जगह घटनाएं होती हैं। तो हम इस कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि पूर्व में ही उन स्थानों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, चिन्हित कर लिया जाए जहां पर बच्चियों को जाने में असुरक्षा लगती है या उनको किसी तरीके का भय लगता है। नैनीताल में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिले में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बालिका सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा कराई गई कार्यशाला की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम सराहनीय है और जल्द ही इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने महिला समूह और उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कहा भू कानून पर चर्चा करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सशक्त भू कानून बनाया जाए प्रदेश के लिए, जिसमें जो प्रदेश के निवासी हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो और कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जा ना करे और विधिक रूप से सारी कार्रवाई हो। तो भू कानून के संबंध में अभी सभी अधिकारियों के सुझाव लिए गए हैं और जो हम लोग अब राज्य स्तर पे कानून बना रहे हैं उसमें सभी के सुझाव जोड़ के एक सशक्त भू कानून बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के नागरिकों की हितों की रक्षा हो सके। उधम सिंह नगर में मुस्लिम समुदाय के पैगंबर को अपशब्द बोलने पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए हैं। बता दें, उन्होंने इकट्ठा होकर जुलूस निकालकर विरोध किया। अपशब्द बोलने वाले आरोपी के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति से आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, जो यति नरसिंहानंद ने और इससे पहले और भी कई हिंदू धर्म गुरुओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमान धर्म के गुरु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बारहा कहते हैं। इसीलिए आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के अंदर इंतहाई सदमे और गम व गुस्से का इज़हार है और वो अपने गम व गुस्से का इज़हार करते हुए सरकार से मुतालबा करते हैं, हुकूमत व अदलिया से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिर को गिरफ़्तार करें और इनको NA लगाकर उम्र कैद की सज़ा सुनाएं और इन पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। मुसलमान देखिए, इस्लाम का माना ही सलामती है। हमारा दर्स पूरी दुनिया को अमन का दर्स देना है, सलामती का दर्स देना है। हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने मुल्क की अमन व अमान की सलामती की खातिर दुआ करते हैं और दुनिया को अमन का पैगाम, तहज़ीब का पैगाम, अखलाक का पैगाम देते हैं
और हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज में इस मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए दुआ करते हैं। लेकिन कुछ सरपसंद अनासिर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बारहा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करके मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं हुकूमत अदलिया से मुतालबा करूँगा कि इन्हें जल्द अज़ जल्द गिरफ़्तार करें और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हमारे मुल्क में जो अमन बहाल है, इसकी फ़िज़ा में नफ़रत का काम जो घोल रहे हैं, नफ़रत का काम कर रहे हैं और नफ़रत घोलने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों के आपस में जो भाईचारे हैं हमारे मुल्क में, इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं हुकूमत के नुमाइंदों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं इनको गिरफ़्तार करें और सख्त से सख्त इनको सज़ा दी जाए। देखिए, दिनेशपुर के रीड अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में गदरपुर ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उत्सव उपलक्ष्य पर विद्यालय की तरफ से विज्ञान महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने प्रतियोगिता में पहुंचकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। भाग में बच्चों के अंदर कंपटीशन कराकर इनको एक प्रतियोगिता के लिए तैयार करने की जिज्ञासा इनके अंदर डाला है। उसी क्रम में आज ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव की प्रतियोगिता हुई और इसे ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और इसमें कई विद्यालयों के बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए। मैं इस विज्ञान महोत्सव में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और इन बच्चों को मैंने कहा भी कि ये इनके जीवन की प्रतियोगिताओं में शामिल होना और प्रतियोगिताओं को जीतने की ये इनकी स्टार्टिंग है। तो जो जीत जाएं वो और बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करें और जो किसी कारण बच्चे इस प्रतियोगिता में नहीं जीत पाते हैं उनको हताश निराश से नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत सी प्रतियोगिताएं आएंगी। अभी तो बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके सामने ये प्रतियोगिताएँ हैं। इससे इनकी हैबिट में आएगा। तो जीवन जब तक है, ज़िंदगी एक एक कदम पे इम्तहान लेती है, लेकिन बच्चों को प्रतियोगिताओं में भाग लेना और जीतना ये उसकी बुनियाद है। मैं शिक्षा विभाग का धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिभाओं को पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम किया है। अच्छा कार्यक्रम है, मैं शुभकामनाएं। पूरे गदरपुर ब्लॉक में एकमात्र विद्यालय रायका दिनेशपुर आपका है जहाँ के 7 बच्चे मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित हुए हैं, जिनको प्रति माह 900 रुपये छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। और ये गदरपुर में एकमात्र विद्यालय है जहाँ के 7 बच्चे चयनित हुए हैं। इसमें ये हमारी उपलब्धि है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है। अभी आपने देखा कि क्विज प्रतियोगिता में हमारे बच्चा जो है प्रथम आया, वो जनपद स्तर पर जाएगा। इसके पहले जो कला महोत्सव की प्रतियोगिता हुई थी उसमें मूर्ति कला में पिछले वर्ष हमारा बच्चा स्टेट तक गया था, वशिष्ठ तरफदार। तो हर क्षेत्र में, चाहे कला का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या परीक्षा परिणाम की बात हो, परीक्षा परिणाम में भी अपने जनपद में, पूरे जनपद में केवल जसपुर को छोड़ करके अपना विद्यालय जो है वो सबसे बेहतर स्थिति में है। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास को दृष्टिपट में रखकर देखा जाए तो अपने विद्यालय के बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए मैं अपने विद्यालय की पूरी टीम को और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और उसी का प्रतिफल है कि विगत 2-4 दिन पहले ये आप ही लोगों के द्वारा, प्रेस क्लब के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था कि जिसमें शासन ने मुझे शैलेश मटियानी उत्कृष्ट शैक्षिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। तो कई एंगल से अगर देखा जाए, कई कोणों से देखा जाए तो यह विद्यालय सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी जो हमारा परीक्षा परिणाम होगा, हम हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। दिनेशपुर क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन होगा, यहाँ के बच्चे रोशन करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे विविध क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या प्रशासनिक पदों पर हो, दिनेशपुर का बच्चा पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ रहे। ये मेरी पहचान बनेगी और यही मेरी अपेक्षा भी है यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।